अचानक से मेरे पास कॉल आता है देवर का। एम्बुलेंस में लेकर जा रहे हैं आशीष जी को। उतने ही टाइम पर मेरे मंगलसूत्र का टूटना, जिससे मेरी जान निकल गई। 11:15 बजे उनका कॉल आया, हेलो नेहा कैसी हो। आवाज़ से लगा नहीं कि कुछ इतनी ज़्यादा परेशानी है। एक औरत जो लड़ने के लिए गई अपने पति से कि वो हॉस्पिटल में लड़ेगी, उसके सामने एक बहन आकर खड़ी होती है। उसका दरवाज़ा खुलता है, उसमें एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे भले मस्त और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ नेहा आशीष तिवारी के बारे में। कैसे एक लड़की का पति जब छोड़ के चला जाता है, जब एक लड़की का पति इस दुनिया में नहीं रहता है, तो कैसे उसको समाज वाले, दुनिया वाले और खास करके अपने परिवार वाले, तक जो परिवार वाले, जो समाज वाले एक लड़की को बेटी, बहू, लक्ष्मी, दुर्गा और अन्नपूर्णा के नाम से बुलाता था, उसके पति के जाने के बाद कैसे उसको अपशगुनी और ये सब बहुत ही घटिया वर्ड, विधवा, इस तरह का वर्ड यूज करते हैं। तो ये नेहा आशीष तिवारी करके एक यूट्यूब चैनल है जो कि यूट्यूब पे काफ़ी पॉपुलर और फेमस है, काफ़ी ट्रेंडेबल यूट्यूबर है। आप लोग नेहा आशीष तिवारी को अच्छी तरह से पहचानते होंगे। हाल ही फिलहाल में उनकी बेटी यानी कि तासी का जन्मदिन काफ़ी धूमधाम से मनाया गया था और सभी यूट्यूबर को भी बुलाया गया था और उनका वीडियो काफ़ी वायरल भी गया था। इटारसी की रहने वाली नेहा कुमारी की कहानी आज आप लोगों को अपनी जुबानी सुनाना चाहूँगी। दोस्तों, नेहा का जन्म इटारसी के एक गाँव में हुआ था, जो कि वो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग्स करती थी। जैसे तैसे उनके फैमिली द्वारा उनको ग्रेजुएशन करा दी गई। माँ बाप चाहे कितना भी गरीब हो, अपने बच्चों की खुशी के लिए हमेशा ही खड़ा रहता है, चाहे उनको भूखे ही क्यों न रहना पड़े। ग्रेजुएशन करने के बाद उनको जबलपुर के आशीष कुमार से उनकी शादी करा दी जाती है, जो कि अरेंज मैरिज है। शादी होने के बाद वो अच्छी ज़िंदगी जीने लगती है अपने पति के साथ, बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जीती है। वो शादी के बाद वो एक अच्छी एजुकेशन चाहती थी, वो जॉब करना चाहती थी, वो अपने सेल्फ डिपेंड होना चाहती है, जो कि हर लड़की चाहती है अपनी लाइफ में। उसके बाद वो फॉर्म वगैरह फिल करने लगी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगी। इसी दौरान काफ़ी समय बीत गया। परिवार वालों द्वारा, कि आप लोग को भी पता है कि शादी होने के बाद सभी फैमिली हो या आस पड़ोस के लोग बच्चा जैसा चीज का जो जिक्र होता है वो करना स्टार्ट हो गया। साल भर जैसे ही 1 साल होता है, वैसे ही सभी अगल बगल के लोग या गांव समाज के लोग बात करने लगते हैं कि इसको अभी तक बेबी क्यों नहीं हुआ है। एक वर्ड है हमारे समाज में, बांझ के नाम से सभी जिसको बेबी नहीं होता है उस औरत को नाम दिया जाता है। तो नेहा को सभी आसपास के लोग और यहाँ तक कि उनके ससुराल वाले भी बांझ कह के पुकारने लगे। इस बात को सुन के नेहा काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई। दिन रात वो यही टेंशन में रहती कि मेरा भी बेबी क्यों नहीं हो रहा है। वो अपने बच्चे के बारे में सोचने लगी। इस बीच में वो काफ़ी डिप्रेशन में चली गई और ऐसा होता था कि कभी कभी वो बेहोश भी हो जाती थी काम करते करते, किचन हो या कहीं पे भी, आए दिन रोड पे भी, मार्केट वगैरह जाती तो वहाँ पे भी बेहोश हो जाती वो। तो काफ़ी सालों के बाद एक दिन वो सोई, उसके कल होके वो उठी ही नहीं। अचानक वो कमरे में ही बेहोश हो गई। सभी लोग काफ़ी टाइम होने के बाद कमरा खूब बहुत ज़्यादा ढकढकाए कि क्यों नहीं खोल रही है, क्या हुआ। उसके बाद वो जैसे ही किमारी नहीं खुलने पे वो गेट को तोड़ के उसके बाद अंदर जाया गया। देखी कि नेहा बेहोश है। उसके बाद डॉक्टर को कॉल किया गया तो पता चला कि नेहा प्रेग्नेंट है। ये न्यूज़ सुनकर परिवार में काफ़ी खुशी मनाया गया, जो कि उनकी लाइफ में एक प्यारी सी बेटी को वो साल भर के अंदर में जन्म देती है, जिनका नाम तासी है। आप लोग को भी पता है। बच्ची के होने के बाद वो फिर से वो अपना पढ़ाई रीस्टार्ट करती है, तब तक कि उनका गवर्नमेंट जॉब का एज जो है वो निकल चुका था। अब वो बीएड करने लगी। वो टीचर्स, वो शादी से पहले भी वो स्टडी मतलब बच्चों को पढ़ाती थी एज अ टीचर, कुछ बच्चों को क्लासेस वगैरह कराती थी। तो वो बीएड करने लगी। बीएड में उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह दिए। उसके बाद वो पढ़ाई रीस्टार्ट की। पढ़ाई करते करते उनके हस्बैंड को इस बीच में रेलवे में जॉब हो गया, गवर्नमेंट जॉब, जो कि काफ़ी खुशी की बात है। जब लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन आने के बाद सारे बिजनेस वगैरह सबका जैसे ठप हो गया था, तो उसके बाद घर पे ही सबको आराम करना था, सब मतलब घर पे ही लोग रहते थे। इस बीच में टिकटॉक एक ऐप था जो कि
काफ़ी ट्रेंडेबल ऐप था। और उसी बीच में वो टिकटॉक पे एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से हस्बैंड वाइफ और फैमिली मेम्बर के साथ वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। टिकटॉक पे उनका वीडियो काफ़ी वायरल जाता था। उनको लोग संस्कार और सभ्यता के कारण उनको पब्लिक प्यार देती थी। टिकटॉक पे काफ़ी पॉपुलर हो गए, मिलियनों में व्यूज़ जाता था वीडियोस पे। तो इसी बीच उनका एग्ज़ाम आया बीएड वाला, तो वो अपने मायके चले गए एग्ज़ाम के लिए। उनके हस्बैंड बोले जाओ अपना एग्ज़ाम दो अच्छे से। तो मायके जाने के बाद वो अपना स्टडी मतलब रेगुलर एग्ज़ाम आने से पहले ही गई स्टडी करने लगी। तो उसी बीच में उनके हस्बैंड का काफ़ी तबीयत ख़राब हो गया, यानी कि आशीष तिवारी का। तो उनके हस्बैंड को सांस लेने में इसी बीच उनको काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन उनकी फैमिली वाले द्वारा यानी ससुराल वालों के द्वारा उनको कुछ भी नहीं बताया जाता था, क्योंकि उनका एग्ज़ाम था बीएड का, और इसलिए कोई भी उनको किसी भी प्रकार का उनको कोई भी प्रेशर नहीं दिया जा रहा था फैमिली वालों द्वारा, ना ही उनके ससुराल वालों में से कोई किया कॉल। उनको कुछ भी नहीं पता कि मेरे पति को कोरोना हो गया है, जो कि द्वारा उनको छुपा लिया गया ये बात। वो रेगुलर डेली वे में बात नाइट के टाइम में ही करती थी। एक दिन अचानक से उनकी बेटी ऐसे पापा के बारे में ज़्यादा पूछती नहीं, क्योंकि माँ से ज़्यादा क्लोज थी। तो एक दिन पापा करके मतलब सॉन्ग गा रही थी, मेरे पापा मेरे प्यारे पापा। वो सोची कि मेरी बेटी आज पापा को बहुत मिस कर रही है, चलो मैं कॉल कर ही लेती हूँ। दिन में जैसे ही कॉल किया तो उनके ससुराल वालों द्वारा बोला गया कि मम्मी जी यानी सास के द्वारा कॉल रिसीव किया गया। मम्मी जी बोलती है उनकी कि आशीष सोया हुआ है, सब चीज़ ठीक है, वो थोड़ा सा हेल्थ इशू है, दैट्स इट। उसी के रात में उनके देवर किसके द्वारा कॉल आता है कि भाभी आप आ जाओ, भैया का काफ़ी तबीयत ख़राब है, सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हॉस्पिटल में वो एडमिट है। भाई और ये नेहा उनकी सभी लोग हॉस्पिटल गए। जब तक हॉस्पिटल गए तब तक बाहर ही बोलती है नेहा कि मैं बात नहीं करूँगी आशीष जी से, मुझे बताया भी नहीं मेरी तबीयत आपकी पति से। एक लेडी जो अपने पति से लड़ने जाती है, जो अपने पति से झगड़ा करने के लिए निकलती है घर से, उसको पता चले कि उनका पति ही नहीं है इस दुनिया में, तो वो लड़की पे क्या बीतता होगा। आप लोग एक बार इमेजिन करके देखें, सोचिए। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो बोलती है बाहर में कि जाएंगे आशीष जी से, आज बहुत लड़ाई करेंगे, वो हमें एक बार भी नहीं बताए। जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर ये बोलते ही जा ही रही थी अंदर की ओर कि उनके सामने एक वैन आके खड़ा हो जाता है। जब वैन आके खड़ा होता है तो उसमें उनके पति को स्ट्रेचर पे लेटाकर और उसके अंदर डाल ही रहा था। डॉक्टर के द्वारा उनको पहले ही जवाब मिल चुका था, ही इज़ नो मोर। ऐसा जब वो देवर को बोला गया था, वो तो उनको तो पता भी नहीं था कि उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद जैसे ही वो स्ट्रेचर पे अपने हस्बैंड को देखती है, वैसे ही वो बेहोश होकर गिर जाती है। उस टाइम तो कुछ समझ नहीं है। जब उनका होश खुलता है तो वो अपने घर में रहती है, तब तक कि इनके पति को देखने को भी नहीं मिलता है। फैमिली मेम्बर द्वारा जो होता है दाह संस्कार जो होता है सब चीज़ करा दी जाती है, क्योंकि कोविड टाइम में आप लोग को भी पता है कि जिनका भी डेथ हुआ है उनको अपनी फैमिली तक को देखने का मौका नहीं मिला है, किसी भी फैमिली वाले से मिलने नहीं दिया गया और हॉस्पिटल द्वारा उनको दाह संस्कार करा दिया गया। उसके बाद जब होश आता है, वो घर में पाती है तो बोलती है आशीष जी कहाँ है, तो घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं। ये सोच के शॉक्ड हो जाती है। वो हस्बैंड से काफ़ी क्लोज थी, काफ़ी प्यार करती थी। एक हस्बैंड जब एक लड़की को ये पता चले कि उसका पति इस दुनिया में नहीं है, तो समझो कि सोचो उस लड़की पे क्या गुजरता होगा, जो कि इनका एज भी ज़्यादा नहीं था नेहा शर्मा का। उसके बाद जो परिवार कल तक उनको गृहिणी, लक्ष्मी ऐसे करके बुलाते थे, वो ही लोग का मेंटेलिटी कुछ दिन जैसे मरने के 10 दिन बाद जो होता है ना 10वां, उसी दिन से चेंज होने लगा। जैसे फैमिली द्वारा बर्ताव इनके प्रति नेहा शर्मा के प्रति बदलने लगा।
सोसाइटी ऐसे ही है, कब क्या बोले कब क्या करे वो कोई नहीं जानता है। आप जिस पोजीशन में हो दैट उसी पोजीशन में आपको लोग पूछते हैं, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप पास्ट में क्या थे, इट डजंट मैटर, किसी को इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ता। अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना हो ना, ये मत सोचो कि समाज क्या बोलेंगे, वही समाज वाले हैं जो आपके लाइफ में कुछ बुरा होगा तो कल ताना मारने से भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। उसके बाद जब वो वॉशरूम तक यूज करती तो वॉशरूम उसका यूज किया, वो वॉशरूम यूज नहीं किया जाता। जब वो सुबह उठ के जब फैमिली मेंबर के साथ बैठती, एक तो बेचारी का पूरा दुनिया उजर रखा है, आप लोग उनको सपोर्ट और प्यार देने के बजाय, सहयोग करने के बजाय कि हम हैं तुम टेंशन मत लो, तुम उसको ये फील करवा रही हो कि तुम विधवा हो। लड़की पे क्या बीतता होगा, थोड़ा सा आप लोग सोच के देखें। बेचारी कुछ भी नहीं बोली किसी को। उसके बाद वो बहुत ही हिम्मत करके वो ये सोच ली अपने मन में ये थॉट रख ली कि दुनिया कोई किसी का नहीं होता है, जो आप कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, जो आप अपने लिए खुद ही काफ़ी है। तो उन्होंने अपने हस्बैंड के 10वां के दिन एक वीडियो बनाया था जो कि इंस्टाग्राम पे अपलोड किया, काफ़ी पॉपुलर हुआ। वो अपने यूट्यूब और से सपोर्ट मांगते हुए एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे अपलोड किया, जिसमें पब्लिक काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी वायरल गया। कल मॉर्निंग में उठ के ही उनके बाहर, घर के बाहर काफ़ी मीडिया कर्मी, काफ़ी SDM DM पूरे अधिकारी लोग आया बाहर इंटरव्यू लेने के लिए कि उनके साथ क्या घटना घटी है, क्या सहयोग चाहिए मेरा। ससुराल वालों द्वारा उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया। बोला कि नहीं, पति यहाँ पे मतलब मर गया है और तुम जाओगी यहाँ पे दुनिया वालों के सामने में इंटरव्यू देने, ऐसा जैसे समाज में लोग बोलते हैं। उसके बाद वो लड़की को मायके भेज दिया गया कि तुम यहाँ पे नहीं रहो। तुम जैसे बोला जाता ना कि तुम मेरे बेटा को खा गई हो, एक गांव की मेंटेलिटी जो होता है, जो रियल है सो आप लोग को हाल लग रहा हो कि कैसे वर्ड यूज कर रही है। बता दूं कि यही हमारा समाज है जो रियल है, सो मैं बोल रही हूँ। उसके बाद वो लड़की अपने लाइफ में काफ़ी सर्वाइव की, काफ़ी फैमिली वाले, दुनिया वाले क्या एक्सपेक्ट करता है एक लड़की से जब किसी का पति इस दुनिया में नहीं रहता है, तो उस लड़की से बस यही एक्सपेक्ट, वो तो बेचारी है, हमसे हेल्प मांगेगी। बहुत आप लोग को पता होना चाहिए, आप एक लड़की हो, कोई जानवर नहीं। चाहे आप पे लाख दुख आए, आप अंत दुख आए, किसी से कोई हेल्प मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसान कुछ देता है ना, बदले में ये दुनिया कुछ लेता भी है। इतना ध्यान में रखिएगा। मायके चली गई तो उनके परिवार द्वारा, यानी कि उनके भाई काफ़ी सपोर्ट किए इस बीच में, उनके भाभी काफ़ी सपोर्टेबल है, अभी तक सपोर्ट करते हैं। तो बोला गया उनको कि तुम टेंशन मत लो, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, सरवाइव करो, अपने लिए नहीं तो अपनी बेटी के लिए ज़िंदगी जियो। उसके बाद उनका पढ़ाई तो सब चौपट हो गया, तो अब वो क्या कर सकती थी, सिर्फ एक बिज़नेस के सिवा उनके पास ऑप्शन नहीं था, और बिज़नेस करने के लिए उनको पैसा चाहिए होता है। उसके बाद एक दिन उनकी बेटी वो वीडियोस दिखाते हुए, मम्मा मुझे ये ड्रेस चाहिए। जब ये बात उनकी बेटी के द्वारा बोला जाता है, उनको सुन के ये बहुत बुरा लगता है कि मैं इतनी भी सहमत नहीं हूँ कि अपनी बेटी की पसंद की कुछ चीज़ ला सकूँ। मैं दुख मना के ही क्या करूँगी, मैं सोग में रह के ही क्या करूँगी जब मेरी बेटी भूखी रहेगी और उसकी पसंद की कोई चीज़ ना दे पाऊँ। आने वाले इंसान तो चले गए, जो है उसके लिए तो जीना है। उसके बाद वो इंस्टाग्राम पेज ओपन की, वहाँ पे काउंसलिंग का काम करना स्टार्ट कर दी। उनसे फर्स्ट टाइम उनको 150 रुपया इनकम हुआ, तो उनको लगा कि इंस्टाग्राम भी अच्छा सोर्स है, कहाँ से इनकम अर्न कर सकते हैं। इसके बाद यूट्यूब इंस्टाग्राम पे वो काम करने लगे। लेकिन इतना है, हमारे सरकार औरतों के लिए काफ़ी संसाधन, काफ़ी सुविधा दी हुई है। लोन से रिलेटेड या कोई भी चीज़, औरत पे बहुत कुछ सरकार के द्वारा नियम पारित है, जिसे आप लोग चाह के लोन अप्लाई करके आप अच्छी बिजनेस कर सकते हैं। तो वो अपना लोन के लिए अप्लाई की, लोन पास भी हुआ, लेकिन जितना लोन के लिए अप्लाई की थी उतना पास नहीं हुआ। उसके बाद जो भी पैसा मिला उससे उन्होंने एक घर लिया, अच्छा सा एक बुटीक खोला। बुटीक तो खोली है, बट जितना पैसा था उसमें वो वहाँ के लिए सामान जो होता है, कपड़ा वगैरह, वो सब नहीं आ सकता था।
के बाद उनके पास जो भी पैसा था, थोड़ा बहुत जो भी पैसा था, उससे वो छोटा सा ही बुटीक, मतलब थोड़ा बहुत ही कपड़ा लाके वो इंस्टाग्राम पेज पे अपना, मतलब इंस्टाग्राम पे अपना पेज ओपन किया, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन जैसे काफ़ी अच्छा इंस्टाग्राम के थ्रू उनका ऑनलाइन वाला काम बहुत अच्छा चलने लगा। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके उन्होंने बड़ा बुटीक खोला उसी के पैसे से। और आज वो दिन है कि वो दो बुटीक, उस बुटीक में 2 मशीन है। एक और नया बुटीक खुलने वाला है नेहा के नाम से। उनका बुटीक का नाम नेहाज बुटीक है। वो समाज को यही मैसेज करना चाहती है कि यहाँ पुरुष प्रधान देश जरूर है, लेकिन औरत भी एक जननी है, एक देवी है, जो कि चाहे तो कुछ भी कर सकती है। औरत की भी खुद की पहचान है, वो चाहे तो लाइफ में क्या हासिल नहीं कर सकती है, बस चाह होना चाहिए। और आज उनके यूट्यूब पे भी काफ़ी फैंस फॉलोइंग्स है, इंस्टाग्राम पे काफ़ी फैंस फॉलोइंग्स है। हर जगह दुनिया में ऐसे कोई लोग नहीं है जो नेहा आशीष तिवारी को नहीं पहचानते हैं। नेहा खुद की पहचान बनाना चाहती है और अपने बच्ची को अच्छे परवरिश और अच्छे संस्कार देना चाहती है और एक सक्सेसफुल वुमेन बनाना चाहती है। पे हुई ये घटना, अपने पे हुई ये दुख से अपनी बेटी को बचाना चाहती है और इस समाज में अपने पैर पे खड़ा होना सिखाना चाहती है कि अपने इस समाज में ही रहना है। और इस समाज के लोग तो कल भी ताना मार रहे थे और आज भी मार रहे हैं। कल जब पति के साथ वीडियोस बना रहे थे तो संस्कार के नाम पे बनाते हैं तो बोला जाता है कि एक विधवा होकर कलरफुल ड्रेस पहन के वीडियोस बनाती है। तो ये समाज है जनाब। अच्छे करोगे तब भी, बुरे करोगे तब भी, हर तरह से ही आपको बोलेगी। कल जो समाज तारीफ कर रहे थे ना, आज वही समाज आपको नीचा दिखाने से 1% भी पीछे नहीं हटने वाली है। तो इसलिए आपका दिल और आपका दिमाग जो चाहता है हमेशा लाइफ में वही करो। किसी का सुनने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि परिवार भी अपने नहीं होते हैं, नहीं ससुराल वाले, नहीं मायके वाले, कोई साथ नहीं देने वाले हैं। साथ देगा तो वो खुद की हुई परिश्रम और खुद की कहानी सुन के, ये नेहा का दुख भरा तकलीफ दर्द सुन के आप लोगों को कैसा लगा? भगवान अगर ऐसे दुश्मनों के साथ हो, लेकिन मैं यही हर एक औरत के लिए बस एक ही मैसेज करना चाहूँगी, हर एक लेडी के लिए, कि एक सक्सेसफुल लेडी बनो, अपने पैर पे खड़ा हो, किसी का हाथ मत थामो, क्योंकि समाज में जीने के लिए ना सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। तुम कुछ भी करोगे, समाज हर तरह से, अगर सक्सेस हो तो भी, अनसक्सेस हो तो भी, एजुकेटेड हो तो भी, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, वीडियो का एंड करना चाहती हूँ। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो बाय बाय, लव यू ऑल फ्रेंड्स।